एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम भी आप ज़बरदस्त तरीके से दे रहे होंगे। तो आज हम लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का सेकंड पाली में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम एनालाइज करेंगे हम। ठीक, ये हमारा सेट कोड एफ है। आपका ए से लेकर जे तक कोई सा भी कोड हो, है ना। और अगर आप सेकंड पाली के हैं स्टूडेंट तो आपका क्वेश्चन ज़रूर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन लेकर के बैठ जाइए और सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं, आप भूल जाते हैं। और कितना सही हुआ वो भी आपको बताना है अंतिम में कमेंट में जा कर के। ठीक, एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो बस एक लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा हमारे मोटिवेशन के लिए और सपोर्ट कीजिए हमें आगे बढ़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है कि कोपला क्या है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता है, तो सहकारी बैंक से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासन काल में के दौरान हुई, तो लॉर्ड डहलोजी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि लुई 16वीं को फांसी कब दी गई, तो 1793। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की, तो लेनिन ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, तो सबसे हुआ था इसको बनाने की, लेकिन इसको नहीं बनाया गया, हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जापान हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलाहाबाद, न कि हाजीपुर होगा। इलाहाबाद इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई, 1936। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है, तो ओडिशा जो है चक्रवातीय तूफान से ज़्यादा प्रभावित राज्य है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है। बैंडेज और टिप जो है वो प्राथमिक उपचार का उपकरण है। ठीक है, सबसे पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तसवन बांध किस नदी पर बना है, तो नील नदी पर बना हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है, तो भूकंप में होता है इसका उपयोग, भूकंप को मापने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से प्रसार है, तो आंसर होगा वो सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्डिनिया का राजा कौन था, तो विक्टर इमैनुएल। अगला क्वेश्चन है कि 1919 में थाई इंटरनेशनल की स्थापना किसने की, तो लेनिन ने की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, तो इनमें से सभी कौन कौन, मेजनी और गैरिबल्डी और काबूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वीडियो का आप सबसे पहले क्या कीजिए, तो लाइक कर दीजिए, लाइक करना बहुत ज़रूरी है, लाइक कर दीजिए सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है निम्न में कौन आदिवासी नेता नहीं है, तो विपिन चंद्र पाल जो है वो आदिवासी नेता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा, तो माले मीटो सुधार। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई, तो महाराष्ट्र में जो है वो कपड़ा मिल सबसे पहले स्थापित की गई थी।
कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में भी जानी जाती है? तो दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि महासागर तल के कंपन का संबंध है तो सुनामी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया? तो असम राज्य को काट करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ए और बी दोनों को, राज्य को भी और संघ को भी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच। ऑप्शन नंबर बी। जनमत पर आधारित शासन है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाचन कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दलीय गठबंधन कहाँ बना? नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। अगला है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? 1868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इनमें से सभी से, उत्पादन से भी, व्यय से भी और आय से भी। 35 नंबर क्वेश्चन है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई? तो भारत में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो द्वितीय क्षेत्र का सबसे कम योगदान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक। इस नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो यातायात। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जिसमें कह रहा है 39 नंबर कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी। किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? तो बलवंत राज मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो 73वां। 43 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो चीन में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए। 48 में कह रहा है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासक प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? तो नदी। ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए आप, लाइक होना चाहिए। रेगुड़ किसे कहते हैं? रेगुड़ किसे कहते हैं? काली मिट्टी को हम रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें कह रहा है कि सरस्वती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो 24.62% जो है वो वनों से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि
नरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? 1987 ईस्वी में अपनाई गई थी। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें कह रहा है कि बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? तो 1934 ईस्वी में सबसे भयंकर भूकंप आया हुआ था बिहार में, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन में कि निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। कांटी में हो जाएगा, बरौनी में हो जाएगा, महल गांव में भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें कह रहा है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो प्राथमिक कृषि सबसे ज़्यादा जो है वो गांव घर में ज़्यादा की जाती है कृषि, जिसे प्राथमिक क्षेत्र में आता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 2012 तक की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पर। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए क्या कहलाता है? तो इनमें से सभी कहलाता है सतत विकास, आर्थिक विकास और समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें कह रहा है कि भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र को डैश नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक क्षेत्र से भी हम जानते हैं द्वितीय क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो, और अंतिम में आपको बताना ये भी है कि आपने कितना सही किया, आपको कमेंट करके बताना ही हो। 67 नंबर क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो बंगला में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है? तो बिस्मार्क से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि बोहोमिस निम्न में से किस देश के अधीन था? तो तुर्की के अधीन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें कह रहा है कि 1857 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो जर्मनी का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा आंसर। 73 कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस खनिज के उत्पाद में विश्व में अग्रसरी है? तो मैग्नीज आई थिंक होगा, आप देख लीजिएगा इसको, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? बॉक्साइट की आवश्यकता होती है एल्युमिनियम बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने 77 दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पाद राज्य कौन है?
महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? भद्रावती। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा शिप यार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? तो माझगांव। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपका कितना सही हुआ 80 में से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।